There are multiple ways to take trade entry, but one of the most favorite among traders is pullback trading. मतलब pullback trading में ऐसा क्या है कि बहुत सारे traders की favorite है, but the question is correct way में actually both traders follow कर रहे हैं क्या? Are they trading in the right way the pullback trading? चार्ट पे डिस्कस करने से पहले व्हाइट बोर्ड में आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं. मान के चलिए पुल बैक ट्रेडिंग कब देखते हैं? प्राइस जब कोई सपोर्ट पे हो या फिर कोई जोन्स के आसपास हो, राइट? प्राइस उसी के आसपास, प्राइस ऊपर जा रहा है, पुल बैक रिजेक्शन, प्राइस कमिंग डाउन, पुल बैक रिजेक्शन. दिस इज द मोस्ट परफेक्ट वे. बट यहां पे मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस रिजेक्शन, यहां से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट पुल बैक, दिस इज नॉट पुल बैक ट्रेडिंग. बट प्राइस ऊपर से जब नीचे आ रहा है, फर्स्ट रिजेक्शन को पुल बैक ट्रेडिंग नहीं कह सकते हैं. अगेन प्राइस यहां पे कुछ ट्रेड करके कमिंग बैक, उसके बाद रिजेक्ट कर रहा है. अब ये मत बोल देना सर ये तो डबल बॉटम पैटर्न हो गया. पैटर्न ट्रेडिंग से बाहर आ जाइए. पैटर्न ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट बनेगा इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ट्रेडर्स पैटर्न पैटर्न ढूंढते ही ट्रेडिंग फोकस नहीं कर पाते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट. अब ये पुल बैक ट्रेडिंग कितना डीप है, कितना स्टीप है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसा पता चलेगा कि कौन से पुल बैक ट्रेडिंग सक्सेसफुल है, कौन से पुल बैक ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आने की चांसेस ज्यादा है? तो फॉर दैट आई यूज स्ट्रेट अवे द चार्ट. नाउ इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 है, पुल बैक ट्रेडिंग करना है रेफरेंस लेवल या फिर जोन के आसपास ही करना है. जहां मन चाहे पुल बैक ट्रेडिंग में करूंगा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर अनअवेयर. पुल बैक ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं इसका भी आपको चीजें क्लियर होना चाहिए. जब प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद प्राइस सीधा तो नहीं जा सकता है, राइट? इट विल टेक अ पॉज. उस पॉज में जितना फास्ट रिजेक्शन कर रहा है उतना ही हमको पता चल रहा है कि दीज बुल्स आर स्ट्रॉन्गर. वाइस वर्सा ऑन द डाउन साइड, व्हेन प्राइस इज कमिंग डाउन by any attempt from the opposite one, here notice this is bears dominated down move. So in this is an opposite move from the bulls. So faster the price is getting rejected, it is more clear that these bearish players are stronger. And one more scenario, when price for example coming down, opposite players are coming in. यहाँ पे rather than fastly rejecting, if price taking time here, price is not ready, trying to come down, again moving up, come down, again moving up. In this kind of scenario, this down move bears are not strong enough. I'll straight away show you an example. Visualization अभी कर चुके हैं तो straight away example पे चलते हैं. Now यहाँ पे नोटिस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिंग सेशन, लेट्स टेक दिस ट्रेडिंग सेशन. व्हाट इज हैपनिंग? प्राइस केम डाउन, उसके बाद फुल साइडवेज, अगेन एन अटेम्प्ट डाउन, फिर से रिवर्सल, अगेन साइडवेज. सो इन दिस टिपिकल डे ऑल द पॉसिबल मूव टेक प्लेस. डाउन मूव भी मिला, साइडवेज, उसके बाद फिर से डाउन मूव, फिर से अप मूव, अगेन साइडवेज. So price either it can go up, it can go down, or it can be in a range. So this trading session is a perfect example of all the three scenarios. Now, sorry. Now what I want any reference level या फिर any zone. Now ये reference level कैसे मार्क करना? कोई भी methodology यूज कर लीजिए. मेरे YouTube चैनल में more than 10 videos are there to mark support and resistance different ways में. Okay, so you can watch it later after watching this video. Now coming back to the point, we'll take a quick example. Okay, I'll not tell anything much on key why, where and how. Detailed videos are already there in my channel. Now straight away I'll take a quick straightforward, no indicator, nothing, straightforward example. So market opened here, so I need to see what are all the things here which should be checked. Now first and foremost, I will never mark you 1 time, 2 time, 3 time price tested. So this is a strong resistance, 101% no. This is new retail traders activity. 9. What I want fast rejection. यहाँ पे price went up, fastly came down. So that this is the reason I'm taking this price not approached here, no problem. What's next? Just now closely notice one thing here. Price was sideways. Am I correct?
प्राइस केम डाउन, ब्रेकआउट हुआ ऑन द डाउन साइड, फेल्ड, फिर से यहीं पे रुका, अगेन ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड, दिस टाइम इट वाज सक्सेसफुल। नाउ यहां पे दिस इज एन ईडन लेवल, नोटिस कीजिए, this becomes an hidden level for me. Why? Same sideways, same downside breakout, failed. Same again sideways, again this time it has successful. Now the question is how to identify when price again comes down, it is successful or not. Simple. यहाँ पे price was sideways, fine enough. Downside breakout failure. If it is failure means price has to be fast towards upside. Whether it was fast, no. This was sideways range. Price made a downside breakout, failed, but the top itself ही क्रॉस नहीं हुआ। फेलियर का मतलब क्या है? टॉप फास्टली क्रॉस करके ऊपर जाना, वही नहीं हुआ। प्राइस उसी रेंज में फिर से साइडवेज, दिस टाइम सक्सेसफुल। So this is where, this is the level, this is the location, this is the zone जहां पे बियर्स एक्टिव यहां पे भी थे, यहां पे भी है, राइट? फॉर बियर्स टू गेट फेल्ड, दिस ब्रेकआउट, दिस साइडवेज आई हैज टू बी क्लियर ऑफ, ये नहीं हुआ तो मतलब बियर्स आर देयर। जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इज अप्रोचिंग, लुक एट प्राइस केम डाउन, ऊपर जा रहा है, इमीडिएटली रिजेक्ट कर। नाउ द क्वेश्चन इज, now the very important question is, price came down, pull back, immediately coming back down with a clean bearish candle formation. Is this an valid for entry level? Pullback level के लिए तो ठीक है, pullback हो गया, pullback level it is fine, it has happened. Price came down, pullback reject हुआ, bearish candle, clear bearish candle formation, candle closing below previous candles low, bearishness, bearishness के लिए clearly closing above previous candles high, bullishness के लिए यहाँ पे clear close मिल रहा है, fine and fair. Is this a clear plan? Pullback, rejection, candle low के below entry, stop loss above this candle. Whether it is yes or no, if you ask me, no. Why? Can you see this sideways? जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहां से रिजेक्ट हुआ, नीचे से बुल्स आ रहे थे, ऊपर से बियर्स, नीचे से बुल्स। सो दिस इज एन आई ऑफ अ साइडवेज जोन। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रैंडमली प्रिडिक्टिंग ईयर नहीं काम करने वाला लॉन्ग रन ऑफ ट्रेडिंग में। नोटिस कीजिए प्राइस नीचे आया तो आप यहाँ पे हमारे कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जो सेलर्स की पर्सपेक्टिव में वी हैव मार्क्ड, एक्चुअली इट इज। यहाँ पे फिर से रिजेक्ट कर रहा है, सेलर्स डोमिनेटिंग अगेन है। यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप हो रहा है, कोई फर्क नहीं, फिर से ही सेलर्स ही आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं सेलर्स की जोन पे। नाउ प्राइस नीचे आ रहा है, ये पुल बैक रिजेक्शन वैलिड है, बट एंट्री के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट एंट्री तो एग्जैक्ट का कहां पर एंट्री कर रहे हैं, जहां से ये प्राइस फिर से बार बार रिजेक्ट कर रहा था। ये सपोर्ट के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है, 101% हो सकता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस के थ्रू भी कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस सपोर्ट के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है। आपने कितने बार चार्ट में देखा भी है, राइट? तो यहाँ पे रैंडमली प्रिडिक्ट कर लें क्या प्राइस यहाँ से पुल बैक रिजेक्शन हो गया सर ये क्रॉस हो ही जाएगा? नहीं, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, राइट? इसके लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है टू सी एन आइटम। यहाँ पे नोटिस कीजिए ये रेसिस्टेंस था, प्राइस बुल्स फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। नाउ दिस इज पुल बैक अगेन रिजेक्ट। एक बार कर रहे थे, कुछ खास मूवमेंट आए नहीं, इस लेवल के ऊपर ही प्राइस नहीं जा पा रहा है, तो ऊपर कहां से जाएगा, चांस ही नहीं है। फिर से रिजेक्शन, दिस इज वेयर दैट क्लियर कंफर्मेशन। यहाँ पे डॉट को कनेक्ट करते हैं, साइडवेज था, डाउन साइड, फिर से अटेम्प्ट, फिर से बेयर सक्सेसफुल, सेलर सक्सेसफुल, हिडन लोकेशन है, ये चार्ट के सामने है, बट ट्रेडर्स देखते नहीं है, बिकॉज मोस्ट ट्रेडर्स बायर्स सेलर्स की पर्सपेक्टिव में मार्केट को देख ही नहीं रहे हैं। इसका भी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में, आपको जाके देखना है। आप वो नहीं देख पा रहे, नहीं देख पाओगे, या फिर देखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सो दिस इज वेयर बायर सेलर्स पर्सपेक्टिव में मॉर्निंग प्राइस केम डाउन, गैप अप हुआ, केम डाउन, यहाँ पे पुल बैक रिजेक्शन, बट बिकॉज लेवल्स बहुत क्लोज था, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली चांस नहीं ले सकते हैं, बट स्टिल रिजेक्शन आ रहा है सेलर्स। यहाँ पे फिर से पुल बैक रिजेक्शन, सेलर्स एसएल इसके ऊपर फ्यू पॉइंट्स अबव एंट्री, फ्यू पॉइंट्स बिलो, टारगेट क्या है
सिंपल, ये तो साइडवे से कुछ खास नहीं। यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, यहाँ पे एक डिप और रिवर्स, ये डिप इज वेयर द टारगेट। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फैंटास्टिक होगा, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पुल बैक रिजेक्शन ट्रेडिंग सब कुछ सही है। पुल बैक रिजेक्शन ट्रेडिंग जैसे मैंने बोल रहा था सारे ट्रेडर्स या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, बट क्लू के साथ कब करना है, किसके साथ जाना। एवरीवन टेल्स ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वी हैव टू गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड के साथ जाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना मार्केट में क्या हो रहा है। पुल बैक रिजेक्शन ट्रेडिंग ऐसा ट्रेड, अब एक ट्रेड इज इक्वल टू 10 तुक्केबाजी रैंडम प्रिडिक्शन ट्रेड। वन परफेक्ट pullback rejection trade like this is equal to 5 random pullback rejection trading, जहां पे भी मन आ रहा है कर लिया, कोई भी लेवल में पुल बैक रिजेक्शन आ रहा है कर लिया। नहीं, यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। ये लेवल क्या है, बियर्स डोमिनेटेड लेवल्स है। यहाँ पे मॉर्निंग बियरिश एक्शन, गैप अप फिर से नीचे आ रहा है, पुल बैक नीचे आ रहा है, यहाँ पे सिनारियो की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं, फिर से रिजेक्शन। यहाँ पे नोटिस कीजिए गैप अप नीचे आ रहा है, बियर्स प्लेयर्स, पुल बैक रिजेक्शन नीचे आ रहा है, बियरिश प्लेयर्स, पुल बैक रिजेक्शन, एंट्री बियरिश प्लेयर्स। लेवल किसका है, बियरिश प्लेयर्स। सब कुछ बियरिश 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 बियरिश, पुल बैक रिजेक्शन भी बियरिश। अब मुझे बताइए यहाँ पे देयर इज एनी 1% ऑफ बुल्स अटेम्प्ट नहीं। यहाँ पे दैट सिंपल थिंग, यहाँ पे देयर वाज अ चांस रेजिस्टेंस कुड टर्न इनटू सपोर्ट, प्राइस इज नॉट इवन क्रॉसिंग द लेवल, फिर से पुल बैक रिजेक्शन। एवरीवेयर बियर्स बियर्स बियर्स। नाउ टेल मी, इतना कंफर्मेशन बियर्स की साइड में तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा, नीचे आने की चांसेस ज्यादा, नीचे आने की चांसेस ज्यादा है। अगेन आई रिपीट, चांसेस, आई एम नॉट टेलिंग 100%, बिकॉज ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। 5 मिनट का कैंडल कुछ भी कर सकता है, इतना कंफर्मेशन के बाद भी ऊपर जाएगा, चांसेस है कम है, दैट्स इट, नहीं जाएगा हर बार कोई नहीं बोल सकता। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। पुल बैक रिजेक्शन कहां कर रहे हो, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बियर्स अटेम्प्ट है, यहाँ पे बियरिश एक्टिविटी मिल रहा है, फाइन एंड फेयर, आप फ्लो के साथ जा रहे हो। नाउ यहाँ पे सिंपल ऑपोजिट सिनारियो, यहाँ पे सेलर्स की अटेम्प्ट है, यहाँ पे बुलिश पुल बैक रिजेक्शन मिल रहा है। देखना ये कि अपर लेवल पे नेक्स्ट नियरेस्ट रेसिस्टेंस कहां पे है। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 से ऊपर होना चाहिए, उससे कम है तो नॉट वर्थ टू गो अगेंस्ट द करंट फ्लो ऑफ द मार्केट। इसका मतलब करंट फ्लो का मतलब ये करंट लेवल का मतलब बोल रहा हूं। यहाँ पे बियरिश लेवल है, बुलिश पुल बैक रिजेक्शन, इफ इट इज कमिंग इन, risk to reward minimum 1:1.5 from the entry level till the next nearest reference level, minimum 1:1.5 and above. Less than that, I repeat, it is not worth to spend or focus your time on the trade execution. Clear enough? Now यहाँ पे नोटिस कीजिए, दिस इज डे लो, राइट, डे लो डे आई सब मार्क करते हैं। क्लियर इनफ? यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस नीचे आ रहा, अग्रेसिव नीचे आ चुका है, अब फिर से अग्रेसिव ऊपर जा रहा है, अग्रेसिवली नीचे आ रहा है। नाउ टेल मी, इज दिस अ वैलिड पुल बैक रिजेक्शन? बियरिश कैंडल तो बन रहा है, प्रीवियस कैंडल लो के नीचे उसके आसपास क्लोज नहीं हो रहा है, प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, पुल बैक रिजेक्शन। इज दिस अ वैलिड पुल बैक रिजेक्शन? इफ यू आस्क मी, यस। क्यों? प्राइस प्रीवियस कैंडल लो के आसपास या नीचे क्लोज कर रहा है, क्लियर बियरिश कैंडल। रिजल्ट क्या है, एग्जीक्यूशन ईयर, स्टॉप लॉस ईयर, एंट्री एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट सिंपल, जहां से प्राइस ने रिवर्स किया नेक्स्ट नियरेस्ट रेफरेंस लेवल यहाँ पे है, दैट्स इट। नाउ द क्वेश्चन इज, सर यहाँ पे तो फास्टली नीचे आ गया, यहाँ पे क्यों टाइम ले रहा है प्राइस? ऑलवेज अंडरस्टैंड, प्राइस स्ट्रेट लाइन में इट कैन नॉट गो डाउन, व्हेन अग्रेसिवली मूव हो रहा है उसके बाद मार्केट पॉज लेने की ही चांसेस ज्यादा है, स्पेसिफिकली ऑन इंट्राडे हो जाए, स्विंग हो जाए, पोजिशनल हो जाए, कोई भी टाइम फ्रेम हो जाए, अग्रेसिवली जब मार्केट गिर रहा है, राइट, अग्रेसिव फॉल के बाद एक अग्रेसिव रिवर्सल आ रहा है तो उसके बाद फाइट होगा। क्यों? हायर साइड सेलर्स, लोअर साइड ये अग्रेसिव बुल्स, ऊपर भी सेलर्स की अग्रेशन है, नीचे भी बुल्स की अग्रेशन है। जब दोनों अग्रेशन फाइट कर रहे हैं तो टाइम लेगा ही ना, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है।
अब ट्रेडर्स क्या कर देते हैं, इस मूव को मिस कर देते हैं, उसके बाद पुल बैक रिजेक्शन में ले लेते हैं, प्राइस एंट्री स्टॉप लॉस, प्राइस 1 आवर साइडवेज ले जाता है। नाउ मार्केट को ब्लेम करते हैं, सर जब मैं ट्रेड ले रहा हूं पुल बैक रिजेक्शन मार्केट साइडवेज हो जाता है। कंडीशन देखिए, करंट सिनेरियो देखिए, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू प्री प्रिपेयर्ड। ये हमको पता नहीं कि कितना फास्ट होगा, बट यहाँ पे जो अग्रेसिव डाउन या अग्रेसिव बुल्स, ऊपर से अग्रेसिव बियर्स दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम लेगा। आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये पुल बैक रिजेक्शन में प्राइस टाइम लेगा। तो आप इस टाइम जो ले रहा है वहां पे आप पेशेंसली वेट कर सकते हो, तो आप यू कैन ट्राई टू प्लान योर ट्रेड। पेशेंटली नहीं वेट कर सकते हो, इस ट्रेड को छोड़ दीजिए। बिना मतलब मार्केट को ब्लेम करोगे तो आपका इमोशन, वो जो नेगेटिव इमोशन आप ट्रिगर कर रहे हो, उसका लॉस किसका है, आपको ही भुगतना पड़ेगा। उसका नेगेटिव इंपैक्ट, फियर, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, पैनिक, टेंशन, ओवर थिंकिंग, आपको ही झेलना पड़ेगा। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ कैसे आपके फोकस है, कब कहाँ कैसे आप पुल बैक रिजेक्शन को कर रहे हो। ट्रेड लेने से पहले थोड़ा प्री प्रिपेयर्ड होना भी इंपॉर्टेंट है। करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से प्री प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे तो उसमें मार्केट की कोई गलती है नहीं।